हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 12 अगस्त। 12 अगस्त के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है 6 से 8 AM के बीच में करंट अफेयर्स आते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन करिए। सारे PDF उस पर आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस टाइम 3 बजे के बाद, और फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी क्वेरीज हो फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। KVIC मतलब खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन इस्टेब्लिश्ड अ सिल्क मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? सिल्क मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कम ट्रेनिंग सेंटर, मतलब यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उत्पादन भी होगा। तो ये जगह है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हम मैप में भी देखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को भी क्लियर करेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। किसका है? नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट आई होप आपको बहुत दिन हो गया रिवीजन किए हुए, और मैं आपको बता दूं ये मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट के, सारे जीके के फैक्ट्स। तो दिल थाम के बैठिए। तो आज इस पे मैं बहुत सारे जीके के फैक्ट्स बताने वाला हूँ और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिक्किम से। सिक्किम ट्राई जंक्शन पे स्थित है। किस पे? ट्राई जंक्शन का मतलब होता है 3 देशों की बाउंड्री सीमा पे। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, और इसे भारत का चिकन नेक भी कहते हैं। अगर इंडिया के राज्य की बात करें तो वेस्ट बंगाल से इसकी सीमा लगती है, और भूटान और नेपाल, और ऊपर तीसरा देश है चाइना। मतलब 3 देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है। आप भरोसा करो, आप आगे जो भी एग्ज़ाम दोगे UPSC में कई बार ये सवाल दोहराए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है सिक्किम में क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिक्किम में सबसे पहला जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। इसके अलावे एक जो और फेमस चीज़ है वो है खांग चेंग जोंग। ये नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। दोनों कहाँ है? तो सिक्किम में ही है। कंचनजंगा पर्वत भी है, ये भी है सिक्किम में। ओके, अब आते हैं दूसरे स्टेट अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की CM कौन है? पेमा खांडू, और BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। तो CM और गवर्नर की लिस्ट मैंने पहले भी बनाई है और मैं फिर से अपडेट करके ले आऊँगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इन दिनों मैं लेके आऊँगा। ओके, सब लोगों के पास सूचना पहुंच गई होगी तो अब पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और लूसेंट की रिवीजन टाइम भी अब भूलेंगे नहीं। लूसेंट का अलग से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को प्लीज़ रट्टा मार लो भाई लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिक उसमें दिए गए हैं। हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही थी। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क का ट्रिक मैंने बताया था, नमो नरेंद्र मोदी। अब ये कैसे होगा? तो नौ से था नामदफा नेशनल पार्क, और मुँह से था मोलिंग नेशनल पार्क। दो कहाँ हो गए? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लाइन किससे किससे लगती है? तो देखिए, ऊपर चाइना तिब्बत भूटान, और इस साइड में म्यांमार बॉर्डर से लगता है। ठीक है, अब आते हैं असम में। असम का एक बहुत फेमस डांस है सत्रिया डांस। क्या है? सत्रिया। ये डांस यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, असम की राजधानी है दिसपुर। असम में अभी हाल ही में खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। यूनिवर्सिटी गेम्स जो था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उड़ीसा में। आई होप आपको सारे फैक्ट्स रिवीजन हो रहे हों। आइए असम में देखते हैं। असम के प्लीज नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व भी है कई सारे, और वन हॉर्न्ड राइनो के लिए पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में असम फेमस है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। असम नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट से लगती है। अब ध्यान से देखो, सिक्किम को छोड़ देना है आपको बस। असम से अरुणाचल लगता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय तो पूरा इसके अंदर में ही है, और ये वेस्ट बंगाल। तो असम की बाउंड्री सबसे ज़्यादा लगती है। अब आते हैं असम के नेशनल पार्क। तो असम के नेशनल पार्क हो जाएंगे डिब्रू साइखोवा। अब जानते हो डिब्रूगढ़ वहीं पे है, तो डिब्रू हो जाएगा। काजीरंगा, मानस, नामेरी,
राजीव गांधी ओरांग, ये कहाँ है? ये सब है असम में। और दूसरा है असम के बगल में नागालैंड। तो नागालैंड का मैंने बताया था सिर्फ एक नेशनल पार्क आपको याद रखना है, वो है इनटांकी। मैंने इसका ट्रिक भी आपको बताया था, इनटांकी इन नागालैंड। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और उसके नीचे है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। और मणिपुर का जो नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल, अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखिए, केबुल लामजाओ। ठीक है, अच्छा अगला है, अब आपने मणिपुर देख लिया, मिजोरम। मिजोरम में बहुत फेमस ब्लू माउंटेन, दरअसल ब्लू माउंटेन जो है मणिपुर और मिजोरम की बाउंड्री पे है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आता है तो आप मिजोरम ही क्लिक करोगे। अच्छा, मिजोरम के जो दो नेशनल पार्क हैं उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, मुरलेम और फांगफुई। मुरलेम नेशनल पार्क और फांगफुई नेशनल पार्क। देयर आर टू नेशनल पार्क इन मिजोरम। मिजोरम में फांगफुई को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ब्लू माउंटेन मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया था। अब आते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में भी दो नेशनल पार्क हैं। ठीक है, त्रिपुरा के दो नेशनल पार्क कौन कौन है? बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं और मासिन राम जो है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये भी है मेघालय में। तो एक को क्यों छोड़े, इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं, बालफक्रम नेशनल पार्क, बालफक्रम। ठीक है, और दूसरा है नोकरेक नेशनल पार्क। तो आई होप आपको ये दोनों याद हो गए हों। और इतनी सारी डिटेल में नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी ही पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन जितने फैक्ट मैंने बताए हैं ना, कसम से मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगे। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट अग्रीमेंट विथ विच स्टेट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसको आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा? बहुत बार मैंने बताया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको बताना है। विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंडिजिनस पीपल। तो वर्ल्ड डे फॉर इंडिजिनस पीपल ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। और जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं अगस्त महीने के, ये मैंने आपको रिवीजन कराए हैं। आज मैं कुछ स्पेशल और भी रिवीजन कराऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 अगस्त का जो वीक होता है 1 से 7 अगस्त, ये वीक होता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त ये होता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। 6 अगस्त को है हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को है वर्ल्ड संस्कृत डे। संस्कृत डे मैंने क्या बताया था? संस्कृत डे 7 अगस्त को। 8 अगस्त को है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे या वर्ल्ड कैट डे। ठीक है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, मतलब 8 अगस्त को भी अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च हुआ था उसके अलावा देखेंगे तो बिल्ली दिवस है, बिल्लियों के लिए भी एक दिवस है। और बहुत लोगों को बिल्ली पसंद भी होंगे, मुझे भी पसंद है, बट क्यूट होने चाहिए। और इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर का भी दिन है 8 अगस्त को। 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। आपने यहाँ अभी देखा 9 अगस्त को जो नागासाकी पीस डे है, क्रांति दिवस भी है। इस दिन क्रांति दिवस इसलिए कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। अगला है, एक और चीज़ यहाँ लॉन्च हुई थी, संकल्प से सिद्धि। याद रखिएगा 9 अगस्त को ही नरेंद्र मोदी ने संकल्प से सिद्धि नामक एक कैंपेन लॉन्च किया था। अगला क्या आप याद कर सकते हो? 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और डीवर्मिंग डे। ठीक है, डीवर्मिंग होता है, डीवर्मिंग। ठीक है, अगला 11 अगस्त। 11 अगस्त को है नेशनल डॉटर्स डे। और आज है 12 अगस्त, तो आज कौन सा डे है? इंटरनेशनल यूथ डे। ध्यान से सुनिए, इंटरनेशनल यूथ डे की बात मैं कर रहा हूँ। मैं जो भी क्वेश्चन आपको पूछूं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। आपको अब कमेंट करना है नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाते हैं, उनकी उपलब्धियों को जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बारे में फुल डिटेल। अगला है अगस्त 13 को ऑर्गन डोनेशन डे। ऑर्गन जो आप डोनेट करोगे वो दिवस मनाते हैं कब? 13 अगस्त को। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और फोटोग्राफी डे भी मनाते हैं। ठीक है, 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे और सद्भावना दिवस। 29 अगस्त को है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे।
ठीक है, ये दोनों मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे भी ये जो है हमारे मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन है 29 अगस्त जन्मदिवस, और न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ दिवस भी मनाते हैं 29 तारीख को। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ये कब है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ये है 30 अगस्त को। तो आई होप इतना आपको रिवीजन किया होगा, आपने नोट किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा नई दिल्ली का है जिसने एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, एयर सुविधा पोर्टल नई दिल्ली। ठीक है, एयरपोर्ट मैंने कई बार रिवीजन कराए हैं, तो अगर आपने मंथली करंट अफेयर्स और बाकी डेली करंट अफेयर्स अगर आप नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार भारत ने किया है मालदीव के लिए। मालदीव की राजधानी है माले और रुफिया करेंसी है। ओके, तो चलिए इसको मालदीव को मैप में हम लोग देखेंगे। तो ये है मालदीव, माले, रुफिया। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और दूसरी राजधानी है जवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, आपको आज मैं आइलैंड जितने भी हैं सबके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो श्रीलंका की करेंसी आप जानते होंगे, जानते ही हैं। तो इंडिया है, ये अपना प्यारा भारत देश है, और इसकी बाउंड्री लाइन से जितने भी सटे देश हैं सबको आप लोग याद रखना है। जैसे पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश है। सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री लगती है भारत की तो वो है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। उसके बाद लगती है 3933 किलोमीटर मतलब 3933 किलोमीटर चाइना के साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। आपको पता ही है चाइना के साथ जो अभी डिस्प्यूट चला था, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। पगांग लेक पे ये डिस्प्यूट चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के बारे में कल चर्चा हुई थी, और मैं आपको बता दूं कजाकिस्तान की राजधानी पहले थी अस्थाना, लेकिन अब इसकी राजधानी नूर सुल्तान हो गई है। और चाइना ने अभी कुछ दिन पहले ताजिकिस्तान पे अपना दावा सिद्ध किया है, और ये कह रहा है कि आधा ताजिकिस्तान उसके अंदर है, मतलब उसका हिस्सा है। अगला पार्ट है, ये आप देख सकते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है। नंबर ऑफ आइलैंड में इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ 2500 आइलैंड हैं। ठीक है, ये देश जो है पूरा कंट्रीज ऑफ आइलैंड के नाम से जान सकते हैं इसे। और इसकी राजधानी थी पहले जकार्ता, लेकिन अब हो गई है ईस्ट कालीमंतन। क्यों? क्योंकि जकार्ता डूब रहा है। और जकार्ता किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? तो बताइए, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जकार्ता ही है। ठीक है, अब बात करेंगे सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का कहाँ है बताइए? तो ये है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसी तरीके से बिम्स्टेक, BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो बांग्लादेश की राजधानी तो ढाका है, और टका यहाँ की करेंसी है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? ये है बैंकॉक। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने। कंबोडिया की राजधानी है नोमपेन। चाइना की राजधानी है बीजिंग। पाकिस्तान की आपको मैं बता चुका हूँ। चाइना की करेंसी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। देखिए, एक करेंसी है इसकी युआन, और दूसरी अगर बात करें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वाली तो वो है रेमनेबी। क्या है? रेमनेबी। ठीक है, चलिए अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें एशिया से आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि हम खुद एशिया महादेश में रहते हैं, और इससे जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो गौर फरमाना आपका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो MSME सक्षम पोर्टल ये लॉन्च किया सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी की स्थापना 1990 में, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। और विश्व बैंक तो मैं बता चुका हूँ। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1967। किस देश ने जापानी जहाज से तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन मतलब इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है? तो ये डिक्लेयर किया है किसने? ये देश कौन सा है बताइए? तो ये देश है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट
लुइस। और प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के पीएम हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किसने एनवी स्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी की है? एनवी स्टेटस इंडिया रिपोर्ट 2020। ये एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अब ये क्या है तो आपको पता होगा, स्टैटिस्टिकल जो काम होते थे देश के वो दो ऑर्गेनाइजेशन करती थी, अब उन दोनों को मिला के एनएसओ बनाया गया है। तो एनवी स्टेट्स इंडिया रिपोर्ट 2020, प्लीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला है, आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिस्थितियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? तो ये कमेटी और समिति जो है वो है केवी कामत समिति। ठीक है, आरबीआई ने कोविड-19 से लड़ने के लिए केवी कामत समिति का निर्माण किया है। ओके, नेक्स्ट, आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य पर कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य पर 90% तक लोन देने की घोषणा की है। 90 इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं कहूँगा, आरबीआई ने कोविड-19 से तनावग्रस्त, मतलब आरबीआई जो एक तरीके से जो टेंशन और क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम हो रहे हैं घर में रहने की वजह से, इसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई है वो है केवी कामत कमेटी। कई लोगों को इसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है कि पैसे की अर्निंग ख़त्म हो गई है। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ फील करते हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं चूँकि खुद MSW का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझसे जितना हो सकेगा, जितनी गाइडलाइन, मोटिवेशनल वीडियो या और भी चीज़ें, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने चूँकि इस चीज़ को फील किया है कि अकेला रहना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ होता है। तो अगर ऐसा कुछ है, आपको किसी भी तरीके की परेशानी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में अगर आपको कोई तनाव है, प्रेशर है, अगर आप शेयर नहीं करोगे, आप मुझसे ना शेयर करो, प्लीज़ किसी अपने दोस्त से, फैमिली से, मम्मी से, पापा से, भले ही वो स्ट्रिक्ट हों, कितने भी दोस्त नहीं मानते हों, लेकिन आप प्लीज़ उनसे जाके एक बार बोलो कि भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लो फीलिंग हो रही है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हो सकता है सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स दे, कहीं आपको एंटरटेनमेंट के लिए ले जाए और आराम से आप बिंदास रहें 2 दिन, फिर आपको ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन मैंने झेला है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और को इस सिचुएशन में कोई और झेले। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आरबीआई ने बैंकों को सोने के 90% तक लोन देने की गारंटी दी। किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने साइबर हमला, साइबर वॉर की वजह से रूस पे, चीन पे, नॉर्थ कोरिया पे प्रतिबंध लगाया है। अब कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इंटरनेट रुक जाए किसी देश का, और इंटरनेट रुकने का मतलब है कि एक दिन में कितने मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हमला भी हो सकता है। इंटरनेट रुकने की वजह से जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, और अगर आपको याद होगा तो ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन में मेंबर बचे हैं 27। ओके, नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका है संघाई, और ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला, फिलीपींस इसकी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की बात हुई है और ब्रिटेन की बात हुई है, तो दुनिया में सबसे पहला इन्वायरमेंटल इमरजेंसी किसने लगाया था? तो ये ब्रिटेन ने। और दूसरा देश जो था वो कौन था? वो था आयरलैंड, इसने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगाया था। चलिए अगला है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? तो मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नेम्ड बुक लॉन्च्ड, ऑथर इज, ये हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव को तो आप लोग कई लोग जानते भी होंगे। योगेंद्र यादव ने ये किताब लॉन्च की है। बीसीसीआई ने IPL 13 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौता रद्द कर दिया है? मतलब आप बीसीसीआई की जो मैच कराती है उसमें टाइटल इन द सेंस की टी-शर्ट पे जो लिखे रहते हैं, आप देखते होंगे वीवो का वो कैंसिल हो चुका है, मतलब वो वीवो का नहीं आएगा, ना ऐड आएगा ना और चीज़ें आएंगी। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना, बीसीसीआई के अभी CEO, प्रेसिडेंट, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर
सब लोग आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने कई बार बताया है, कई दफ़ा बताया है। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की घोषणा की है? न्यायिक सेवा में तो यह है राजस्थान। और इन सब कमेंट्स के अलावे आपके लिए एक पर्सनल कमेंट क्वेश्चन है जो कि कल मैंने बताया था। अगर कल के करंट अफेयर्स आपने देखे होंगे तो आप लोग आराम से बता पाएंगे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये मनाया जाता है, ऑप्शन है 10 अगस्त, 11, 15, 17 अगस्त। इसमें जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और भी वीडियो आएंगे, सबका इंतज़ार कीजिए।